प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा को सुनाने जा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। माता पार्वती भगवान शिव से पूछती है, पृथ्वी लोक पर इंसान को पूर्व जन्म का कर्ज भी चुकाना पड़ता है क्या? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, यह सत्य है, इंसान को अपने पूर्व जन्म का कर्ज अवश्य चुकाना पड़ता है। फिर माता पार्वती पूछती है, हे देवों के देव महादेव, यह कैसा कर्ज होता है जो अगले जन्म में भी चुकाना पड़ता है? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप इस कहानी को ध्यान से सुनोगे तो मालूम हो जाएगा कि पूर्व जन्म का कर्ज क्यों चुकाना पड़ता है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिएगा। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस कथा को सुनने से मनचाह फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस शिव कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। गोरखनाथ रहते थे। जब वे निर्धन थे तब उन्हें धन की अधिक लालसा नहीं थी। जैसे ही उनके पास थोड़े से पैसे आए, वे दिन रात उन्हें बढ़ाने की चिंता में डूबे रहते थे। धन की तृष्णा ऐसे ईंधन हो ऐसे बढ़ते रुपयों के साथ बढ़ती जाती थी। लाला गोरखनाथ सोचते थे कि काश कोई ऐसी युक्ति मिल जाए जिससे कुछ ही दिनों में वे लाखों रुपए जमा कर ले। पहले वे पैसे को हाथ का मैल समझते थे, लेकिन तब वे मूर्ख थे। अब उनकी आंखें खुल गई थी और वे साधु और महंतों की सेवा में लगे थे। उन्हें बड़ी ही श्रद्धा थी। इसके अलावा लालच की भड़कती हुई ज्वाला ने उनके अन्य सभी गुणों को भी जला दिया था, लेकिन उनकी अंतरात्मा हमेशा के लिए नष्ट हो गई थी। यही नहीं था, कभी कभी उनकी पुरानी आदतें उन पर हावी नहीं होती थी। जिस प्रकार कभी कभार युवा चेहरे से बचपन की झलक दिखाई देती है, लेकिन यह अवस्था भी स्थायी नहीं रहती है। नए नए स्वभाव के सामने पुराने विचार ऐसे दब जाते हैं जैसे बुढ़ापा युवावस्था को परास्त कर देता है। जब भी लाला गोरखनाथ के द्वार पर कोई भी साधु महंत आता था, उनका मुख फूलों की तरह खिल उठता था, परंतु आदर सत्कार के समय वह श्रद्धा न रहती थी। एक बार की बात है, संध्या के समय था। लाला गोरखनाथ के द्वार पर एक साधु आकर रुका और बोला, क्यों बेटा, रात काटने के लिए साधु को स्थान मिल जाएगा? साधु का मुख संतोष की पूर्ति था और आंखें अमृत के कटोरे के। लाल गोरखनाथ का हृदय भी भक्ति भाव से भर गया था। वे झुककर बोले, सिर आंखों पर। फिर साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आजकल के समय में तुम्हारे जैसे भक्त पुरुष के धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। गोरखनाथ का हृदय अपनी तारीफ सुनकर खिल उठा और उसके मुख से संसार से धर्म का भाव ही जैसे उठ गया है। गोरखनाथ का हृदय खिल उठ गया। अपनी प्रशंसा साधु के मुख से सुनकर उनको ऐसे प्रतीत हुआ मानो उन्हें स्वर्ग मिल गया है। होठों पर शब्द आ ही गए थे, लेकिन दबा दिया और उन्होंने कहा, महाराज, अगर हम संतों की सेवा नहीं करेंगे तो इस मानव जीवन का क्या लाभ है? संत महाराज कमरे में दाखिल हुए और लाला गोरखनाथ ने उनके सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने बासमती चावल पकाई, मीठी दही के तैयार किए और दाल और सब्जियों की डाल दिया। वह जैसे बूंदी के दाने में जल बहता है। भले ही संत की बातों में कुछ ऐसी शक्ति थी कि उनके वर्षों पुराने विचार चंद पलों में ही बदल गए। जैसे सूखी धरती पर एक दिन बारिश से हरियाली भर जाती है, सूखी धरती पर एक दिन बारिश से हरियाली सी छा जाती। इस भक्ति भाव से संत का दिल खुश हो गया और रात में गोरखनाथ ने पूछा, महाराज, आप साधु कैसे बने? साधु कर उत्तर दिया, बेटा, बुढ़ापा आ गया है, अब क्या सारी उम्र गृहस्थी में ही फंसा रहूंगा? कुछ ही हरि भजन भी तो करना चाहिए। तुम्हारे रुपए पैसे सब उन्हें तुम्हारी कृपा से बहुत ज्यादा कमाया है। 5 और 1 कन्या, अब रुपया सब उन्हें बांट दिया है और तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ। गोरखनाथ ने साधु की तरफ देखा और पूछा, तो आपने अपना सब कुछ बच्चों को दे दिया है?
या अपने पास भी कुछ रखा है? साधु ने उत्तर दिया, मेरे हाथ में जो लाठी देखते हो यह अंदर से खोखली है और उसमें मैंने 200 सोने की मोहरें डाल रखी है। यात्रा में कभी कभी धन की आवश्यकता भी पड़ जाती है। यह कहते साधु की नींद लग गई, लेकिन गोरखनाथ की आंखें जाग रही थी। वे बार बार लाठी को देख रहे थे और मन ही मन कुछ सोच रहे थे। लोभ धर्म के पीछे छुपा हुआ था और कुछ समय तक इस संघर्ष में यही हाल रहा। अतः लोभ ने धर्म को हरा दिया और गोरखनाथ ने लाठी उठाई, पर उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनकी अंतरात्मा ने एक बार फिर से फड़फड़ाना शुरू किया, लेकिन लोभ के 1.5 हाथों ने उसे दबा दिया। गोरखनाथ ने लाठी खोली और उसमें से सोने की मोहरें निकाल ली और उनकी जगह सामान्य सिक्के भर दिए। अगले दिन सुबह साधु महाकाल के लिए तैयार हो गया और गोरखनाथ का दिल धड़क कोई खबर नहीं थी, हंसते हुए बात कर रहा था और रात की मेहमान नवाजी के लिए जाते समय गोरखनाथ ने कहा, महाराज मेरे यहाँ संतान नहीं है, कृपया भगवान शिव से प्रार्थना करें कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। वैसे तो हम पापी हैं, हमारी प्रार्थना हो का कोई असर नहीं होता। आप महात्मा हैं, हे भगवान, भोलेनाथ आपकी बात जरूर सुनेंगे। साधु ने उत्तर दिया, सुनेंगे या नहीं यह तो वही जाने, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान शिव तुम्हें संतान देकर। साधु चला गया। गोरखनाथ के सिर से मानो एक बड़ा बोझ हट गया। उन्हें ऐसे लगा जैसे साधु के जाने के साथ ही उनके दिल से एक पत्थर हट गया हो। वह इससे नहीं बच सकते थे। गोरखनाथ का मन और मस्तिष्क अनुभव कर रहा था, परंतु वह इस चोरी के प्रकट होने से बहुत डरते थे। चोरी का प्रकट होना प्रत्यक्ष था, किंतु उसका फल भविष्य के पर्दे में था। मनुष्य वर्तमान समय के सामने भविष्य की परवाह नहीं करता। इधर साधु महाराज महाकाल पहुंचे तो उनका हृदय प्रसन्न हो गया। यहाँ साधु संतों को देखकर उसे ऐसी प्रसन्नता हुई मानो स्वयं भगवान शिव के दर्शन हो गए। उनका मन महादेव में लीन हो गया। एक हलवाई को बुलाकर बोला, मैं एक महामृत्युंजय जाप करना चाहता हूँ, जिसमें महाकाल के सभी साधुओं को भोजन करा दिया जाएगा। इसका कुल खर्च कितना होगा? हलवाई ने अनुमान लगाया और जवाब दिया कि 1000 में सब कुछ शानदार ढंग से हो जाएगा। साधु ने थोड़ी देर सोचा और कहा, क्या तुम यह सारा प्रबंध कर पाओगे? हलवाई ने उत्तर दिया, जी हाँ, पूरी तरह से कर सकते हैं। तो सारा प्रबंध तुम ही करो, जो भी खर्चा होगा मैं चुका दूंगा। ऐसे कहते हुए साधु ने अपनी लाठी की ओर देखा और हलवाई ने जवाब दिया, महाराज आप चिंता न करें, सब प्रबंध हो जाएगा। अगले दिन महामृत्युंजय का जाप हुआ और महाकाल में मचने लगी। लोग देखकर खुशी से झूम उठे और उन्होंने कहा कि इतने उदारता और भक्ति भावना से भरे जाप को पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसी दानी लोगों को कोई कमी नहीं है। जिनके पास धन की कोई कमी नहीं होती, वे मुकदमेबाजी में लाखों लुटा देते हैं, बेटे के ब्याह पर लाखों उड़ा देते हैं, परंतु धर्म की राह पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते। यह मनुष्य सच्चा मनुष्य है, जिसने अपना धर्म समझा और धर्म के सामने पैसे का मोह नहीं देखा। अपनी प्रशंसा सुनकर साधु का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसका हृदय आनंद में हिलोरे लेने लगा। साधु प्रसन्न हो रहा था, परंतु उसका भाग्य रो रहा था। शाम हुई। साधु ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और लाठी खोलकर देखा। लाठी के अंदर साधारण सिक्के देखकर उसका हृदय कांप गया। उसे ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई भयानक स्वप्न देख रहा हो। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वह चाहता था कि यह स्वप्न जल्दी ही जल्दी टूट जाए, पर यह कोई ऐसा स्वप्न नहीं था जिसे नींद खुल जाए और उसे बार बार अपनी आंखों के सामने खींच गई। साधु कांपते हुए खड़ा हो गया। अपमान का ख्याल अपमान से भी ज्यादा डरावना लग रहा था। साधु ने इसे सहन करने की शक्ति नहीं थी। वह कुछ देर तक सोचता रहा। तब संत ने दरवाजा बंद कर दिया और साथ ही उम्मीदों के द्वार भी बंद हो गए। संत ने चारपाई की रस्सियों को निकाला और उन्हें छत से लटका दिया। मौत दरवाजे पर खड़ी थी। संत की अंतरात्मा ने उपदेश दिया, दिमाग ने सलाह दी, पर निराश ने हर तरफ डरा कर दिया। संत का चेहरा मृत व्यक्ति की तरह सफेद पड़ गया।
तब उसने चारपाई पर खड़े होकर अपनी गर्दन में फंदा डाला और कांपते हुए पैरों से चारपाई को ठोकर मार दी। संत फांसी पर झूल गया और उसकी मौत हो गई। सुबह बहुत खुशनामा थी, लेकिन किसको पता था शाम इतनी दुखद होगी। कुछ समय बाद यह घटना हर बच्चे के मुंह पर थी। संत तो मर गया, लेकिन उसका आशीर्वाद अभी भी जीवित था। 1 साल के भीतर ही गोरखनाथ के घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। गोरखनाथ ऐसे सारे संसार का धन मिल गया हो। अंधेरे घर में प्रकाश हो गया था। उनके पैर धरती पर ना पड़ते थे। बालक का नाम कर्ण संस्कार बड़ी ही धूम से किया गया। इस उत्सव के अवसर पर एक बड़ा भोज दिया गया। उस दिन गोरखनाथ ने अपनी सारी जिंदगी कंजूसी निकाल दी और रुपए को पानी की तरह बहाया। बालक का नाम हरिनाथ रखा गया। जैसे जैसे वह आयु में बढ़ता जाता, गोरखनाथ की कामनाएं पल्ला पसार जाती थी। हरिनाथ बहुत ही सुशील बालक था। उसकी बुद्धि देखकर आश्चर्य होता था कि लोग कहते थे कि यह कुल का नाम बढ़ाएगा। गोरखनाथ यह सुनकर फूले ना समाते। उसकी शरारतों और चंचलता को देखकर उनका प्यार और भी बढ़ता जाता। इसी प्रकार 6 वर्ष बीत गए। हरिनाथ स्कूल में पढ़ने गया। वहाँ उसके गुणों का विकास होने लगा। वह हमेशा अपनी कक्षा में अव्वल आया करता था। गोरखनाथ यह देखकर ईश्वर का शुक्रिया अदा करता था, लेकिन कभी कभी जब उन्हें उस साधु के साथ अपने दुर्व्यवहार की याद आती तो उनके दिल में चुभन होती थी और उनकी आत्मा पर एक अनजान डर छा जाता था। उन्हें बार बार अपने ऊपर गुस्सा आता था। वे अक्सर मन ही मन दुखी होते रहता था। मेरी बुद्धि पर क्या पर्दा पड़ गया था कि मैंने ऐसी मूर्खता। उनके हाथ में नहीं आ सकता था। उन्होंने सोने की 200 मोहरों को रुमाल में बांधकर एक संदूक में रख दिया और निश्चय किया कि वे उस साधु को दे देंगे। उन्होंने साधु की खोज शुरू कर दी और कई लोगों को भेजा गया, लेकिन वे साधु तक नहीं पहुंच सके। इतना समय बीत गया कि गोरखनाथ उस घटना को भूल गए थे, परंतु सोने की मोहरें अभी भी एक रुमाल में लिपटी संदूक में पड़ी थी। समय गुजरता गया और हरिनाथ अब 20 वर्ष के हो गए थे। बसंत के दिनों में जब खेतों में सरसों खिल रही थी, गोरखनाथ अपनी पत्नी और बेटे हरिनाथ के साथ महाकाल के लिए निकल पड़े। वहां पहुंचकर वे एक सराय में ठहरे। वहां गोरखनाथ को पता चला कि उनके बेटे हरिनाथ की प्रकृति साधुओं जैसी थी। वह दिन रात साधुओं के डेरे में अकेले समय बिताता और जब भी किसी दिन दुखी या गरीब को देखता उसकी मदद करता। इसे देखकर गोरखनाथ बहुत परेशान होते, पर वे कुछ कर नहीं पाते थे। हरिनाथ का मुख देखकर उनका क्रोध तत्काल ही उतर जाता था। वह बहुत ही सोचते थे, परंतु हरिनाथ के इस स्वभाव का कारण उन्हें समझ में नहीं आता था कि एक बार शायद कल की बात है। हरिनाथ महाकाल में ही अपने डेरे की तरफ लौट रहा था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उसे रोते हुए मिला। हरिनाथ ने पूछा, क्यों भाई, रोते क्यों हो? क्या कहूँ, कहते हुए लज्जा आती है। फिर भी बताओ तो मैं गंगा जी में डूबकर अपना जीवन खत्म करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे व्यापार में घाटा हुआ है और मेरे सिर पर बहुत सा कर्ज है। व्यापार में नुकसान हुआ है और कर्ज भी है, पर यह तो छोटी सी बात है। उस बूढ़े व्यक्ति ने अजीबोगरीब नजरों से हरिनाथ की ओर देखते हुए कहा, मुझे अपना कर्ज चुकाना है, नहीं तो मेरे पास आत्महत्या करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हरिनाथ कुछ देर तक तो चुप रहे। यह मौन उस दुर्भाग्यशाली बूढ़े व्यक्ति के लिए एक उम्मीद बन गया। उनके आंसू थम गए। फिर हरिनाथ ने पूछा कि कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? जब इंसान निराश होता है तब उसे हर कदम पर उम्मीद नजर आती है। बूढ़े व्यक्ति ने हिसाब लाकर जवाब दिया कि मेरे सिर पर लगभग 2000 का कर्ज है। हरिनाथ फिर से कुछ देर के लिए चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, चिंता मत करो, इंतजाम हो जाएगा। बूढ़े आदमी ने पूछा, तो कब तक? आज ही रात तक कर दूंगा। तुम मुझे कहाँ पर मिलोगे? कहा, चौक पर जो हलवाई की बड़ी दुकान है वह मेरी ही दुकान है, मैं तुम्हें वहीं पर मिलूंगा। हरिनाथ भागता हुआ वापस सराय में पहुंचा और उस समय उसके हृदय में हलचल सी मची हुई थी। उसका चित्त व्याकुल था। वह चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके हलवाई का संकट दूर कर दे, और उसे किसी दिव्य शक्ति ने विश्वास दिला दिया था कि इस हलवाई की सहायता करना मेरा धर्म है।
वह एक विशेष भावुकता के साथ डेरे पर पहुंचा। माता और पिता दोनों कहीं बाहर गए हुए थे। हरिनाथ का रास्ता साफ हो गया। उन्हें नौकरों से चाबी ली और कमरे के अंदर गया, परंतु संदूक पर ताला लगा हुआ था। हरिनाथ पर भूत सवार था। उन्होंने एक पत्थर उठाया और ताले को तोड़ दिया, फिर संदूक को कंगाल खाने शुरू कर दिया। निराशा ने अपनी जगह बना ली, लेकिन आशा ने बंधन बांध दिए। अचानक आशा की चमक नजर आई। हरिनाथ के हाथ में एक रुमाल आ गया। उन्होंने उसे कांपते हुए हाथों से खोला और उनका दिल कमल की तरह खिल उठा। उस रुमाल में सोने की मुद्राएं थी। यही वही सोने की मुद्राएं थी जिन्होंने गोरखनाथ ने कभी एक साधु से चुरा कर रखी थी। मुद्राओं की गिनती की तो वे पूरी 200 निकली। हरिनाथ का दिल प्रसन्नता से भर गया। उन्होंने मुद्राएं अपनी जेब में डाली और रुमाल को वापस संदूक में रख दिया और ऐसे भागे जैसे कोई पुलिस वाला उनके पीछे हो। हरिनाथ ने भलाई करने के लिए बुराई का सहारा लिया। अपने काम को पूरा करने के बाद वह वापस अपने ठिकाने पर पहुंचा। रात का समय था। वह अभी भी बैठे ही थे कि उनके पेट में दर्द शुरू हो गया। हरिनाथ एक साहसी युवक था। वो बड़े से बड़े संकट को भी कभी हिम्मत नहीं हारता था, लेकिन यह दर्द इतना विचित्र था कि उनकी चीखें निकल गई। गोरखनाथ ने जब देखा तो उन्हें लगा जैसे कोई आपदा आने वाली है। वे डॉक्टर के पास भागे, पर वापस आने से पहले ही हरिनाथ ने प्राण त्याग दिए। जब गोरखनाथ ने यह सुना तो वे गिर पड़े और कई दिनों तक बीमार रहे, परंतु हरिनाथ के साथ क्या हुआ यह आज तक उन्हें समझ नहीं आया। एक दिन उन्हें संदूक में हाथ डाला तो उन्हें मोहरी वाला रुमाल नहीं मिला। तभी उन्हें कई वर्षों पुरानी एक घटना याद आई, लेकिन उन मोहरों के खो जाने और हरिनाथ की मृत्यु के बीच का संबंध उन्हें कभी समझ नहीं आया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, कहानी सुनने वाले ने शायद समझ लिया होगा कि इन दोनों घटनाओं में क्या संबंध था। वास्तव में वह साधु जिसकी मोहरें गोरखनाथ ने चुराई थी, उसने गोरखनाथ के बेटे हरिनाथ के रूप में पुनः जन्म लिया था और उसी ने उन्हीं सोने की मोहरों को लाला गोरखनाथ से चुराकर उस बूढ़े हलवाई को दे दिया जो पहले साधु के लिए भंडारे का प्रबंध किया था। इस प्रकार उसने पूर्व जन्म का कर्ज चुका दिया। जैसे उन्होंने अपना आरण झुकाया, हरिनाथ के प्राण निकल गए। साधु ने उस हलवाई का अपना पूर्व जन्म का आरण चुका दिया और लाला गोरखनाथ प्राण निकल गए। साधु ने और लाला गोरखनाथ के लिए उनकी यही कर्म उनकी सजा थी, जिसके चलते वह अपने युवा बेटे की मौत के दुख में जीवन भर रोते रहा। फिर भगवान शिव कहते हैं, इस प्रकार यह कथा समाप्त होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय शिव शंकर।